Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are taking video number 5th of topic tense, and in the topic we are going to discuss about the perfect sentences, perfect tense. तो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है परफेक्ट. तो परफेक्ट के बारे में देख लेते हैं जो हमारे टॉपिक का परफेक्ट. परफेक्ट का क्या मीनिंग होता है? परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, पूर्ण. क्या मीनिंग होता है परफेक्ट का? पूर्ण. पूर्ण का मतलब पूरा, जो कंप्लीट हो चुका हो, जो पूरा हो चुका हो वो परफेक्ट है. ध्यान दीजिए जो मैं बताने जा रहा हूँ कि जब भी हम परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, वेदर इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तो कोई सा भी परफेक्ट हो, परफेक्ट में जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म. हम परफेक्ट में किसका यूज़ करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म. ओके, कीप इन योर माइंड that when we are making the sentence of perfect tense then we will take verb third form. की ध्यान रखें कि जब भी हम perfect का sentence बना रहे हैं तो उसमें verb की थर्ड फॉर्म आएगी. कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो टेंस कौन सा है, वो present tense है या पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा. और यहाँ पर जो वर्ब वाला कॉलम उसमें मैंने थर्ड फॉर्म ही ली है, तो आप भी ध्यान रखें, ये माइंड में रखें कि जब भी परफेक्ट की बात होगी तो वी हैव टू यूज़ वर्ब थर्ड फॉर्म. तो हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है. अगर फॉर्मेट की बात करें सेंटेंस के फॉर्मेट की, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव, जिसका फॉर्मेशन है बनाने का वो सेम है जो मैंने आपको बताया था, SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. ओके, इट्स अ कॉमन फॉर ऑल द सेंटेंस. तो ये कॉमन है सभी सेंटेंसेस के लिए. अब देखिए क्या कह रहे हैं, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट की जब बात होगी तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैज़ या फिर हैव का यूज़ करेंगे. हैज़ या हैव. प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो कौन सी होगी? हैज़ या हैव. हैज़ या हैव. वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि हमको हैज़ लेना है या फिर हैव लेना है. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमको इसमें से एक सेलेक्ट करनी होगी. थर्ड फॉर्म तो कॉमन है और इनके बाद में हमको थर्ड फॉर्म लेनी होगी. और देन द ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. उसके बाद में ऑब्जेक्ट है या फिर कॉम्प्लीमेंट है जो कि कॉमन रहने वाला है. अब सेंटेंसेस के बारे में देख लेते हैं. हिंदी सेंटेंसेस में देख लेते हैं किस प्रकार से हैं, कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं, क्या सेंटेंसेस होते हैं, कैसे पहचाने हिंदी में. तो बड़ा सिंपल है. पहले देखो कि काम हो गया है क्या. जैसे कि मान लो कि इससे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कॉन्टिन्यूस. उसमें अगर आप कोई काम कर रहे हो तो जारी है तो ING यूज़ करते हैं. जैसे कि मैं खा रहा हूँ तो आई एम ईटिंग. ओके, आई एम ईटिंग. और कंप्लीट कर लिया मैंने तो मैं क्या बोलूँगा? मैंने खा लिया है या मैं खा चुका हूँ. हमारा जो लास्ट में वर्ब में जो होगा वो क्या होगा? खा लिया है या फिर खा चुका हूँ. ठीक है, जैसे कि मैं कहीं घूमने गया और मैं आगरा गया, ताजमहल देखा मैंने, तो मैं क्या बोलूँगा कि मैंने ताजमहल देख लिया है या फिर मैं ताजमहल देख चुका हूँ. दोनों ही सेंटेंस एक है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है. जब भी आपको ये सेंस देना हो कि देख लिया है या देख चुका हूँ तो हैज़ अ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी. ध्यान रखना है. बाकी तो सेम अपनी जगह रहेगा, उसमें कोई चेंजेस है ही नहीं. ओके, तो वर्ब का हमको ध्यान रखना है कि जब हमने कोई काम कर लिया, मैंने पढ़ा लिया है या मैं पढ़ा चुका हूँ, मैंने याद कर लिया है या फिर मैं याद कर चुका हूँ, वो आ चुका है या वो आ गया है, एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं, एक ही सेंटेंस बनेगा. अब देख लीजिए क्या है इसमें, सेंट. अब अगर मैं सब्जेक्ट आई लेता हूँ तो आई के साथ में जो यूज़ होगा वो किसका यूज़ होगा? हैव का. ओके, माइंड में रखिए, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ में, इन तीनों के साथ में जिसका यूज़ होगा वो है हैव. अब देखो ही, शी, इट के साथ में जिसका यूज़ होगा वो क्या होगा? हैज़. ये हैव है, माफ़ करना गलती हो गई. आई, वी, यू के साथ में हैव और ही, शी, इट के साथ में हैज़. यहाँ पे लिखा हुआ है बॉयज़. बॉयज़ क्या है? प्लूरल है. प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हैव का यूज़ होता है, तो हम इसी ब्रांच में इसको मिला देते हैं. ठीक है, तो बॉयज़ जो है वो उसके साथ में हैव का यूज़ होगा. अ गर्ल, कितनी गर्ल है? एक गर्ल. तो एक गर्ल है तो किसका यूज़ होगा? हैज़ का. राहुल नेम है, कितने पर्सन्स का? एक पर्सन का, उसमें भी किसका यूज़ होगा? हैज़ का. आई थिंक यू हैव गॉट इट. आपको समझ में आ गए होंगे किस प्रकार से हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं और कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं. अब यहाँ पे लिखा है सेंट. आई की बात करें तो आई के साथ में हैव आएगा, हैज़ आएगा, हैव आएगा. तो आई हैव सेंट, कि मैंने सेंट किया है, मैंने भेज दिया है, तो क्या बोलेंगे? आई हैव सेंट. ध्यान रखना, मैंने भेज दिया है या मैं भेज चुका हूँ, एक ही बात है. आई हैव सेंट, क्या भेज दिया? मैंने मैसेज भेज दिया है, तो आई हैव सेंट अ मैसेज. मैंने मनी ऑर्डर भेज दिया तो क्या बोलेंगे? आई हैव सेंट मनी ऑर्डर. मैंने ईमेल सेंड कर दिया है तो आई हैव सेंट एन ईमेल.
आपने देखा होगा, आप मोबाइल यूज़ करते हो सभी, आप किसी को मैसेज भेज रहे हो या व्हाट्सएप पे कुछ टाइप करके भेज रहे हो, तो ध्यान रखना जब जा रहा होता है तो उसमें डॉट डॉट लिखी हुई आती है और सेंडिंग लिखा होता है, ING मतलब चल रहा है, और जैसे चला जाता है तो लिखा हो जाए सेंट। ये आपने कभी गूगल पे किया हो या फ़ोन पे किया हो तो उसमें भी ये लिखा होता है, जब आप किसी को पे कर रहे हो तो पेइंग लिखा होता है, और जैसे पे हो जाता है तो पेड लिखा हुआ आता है। वो थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, वो इसको हाइड कर देते हैं और सिर्फ इसी को शो करते हैं, वो इसी को दिखाते हैं पेड। जैसे आपसे कई बार पूछा जाता है आपने कर लिया, तो इंग्लिश में क्या पूछा जाता है, डन, तो आप भी रिप्लाई करते हो डन, और ये हाइड में रह जाता है। कंप्लीट सेंटेंस होता तो क्या होता, आई हैव डन। ओके, तो देखिए आगे क्या है कि आई हैव सेंट अ मैसेज, आई हैव सेंट मनी ऑर्डर, आई हैव सेंट एन ईमेल, कि मैंने ईमेल सेंड कर दिया है। अब वी के साथ करें तो वी के साथ में भी हैव का यूज़ होगा, तो हमारा जो सेंटेंस है वो ये होगा, वी हैव सेंट अ मैसेज, या तुमने भेज दिया तो यू हैव सेंट, तुमने भेज दिया है या तुम भेज चुके हो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, यू हैव सेंट, तुम मैसेज भेज चुके हो तो यू हैव सेंट अ मैसेज। और लड़का है कोई और उसके लिए ही यूज़ कर रहे तो ही के साथ में हैज़, ही हैज़ सेंट अ मैसेज, कि उसने एक मैसेज भेज दिया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हैव का, तो बॉयज़ हैव सेंट अ मैसेज, कि बॉयज़ ने मैसेज सेंड कर दिया है, तो यही इसका होगा। एक लड़की ने सेंड किया है तो अ गर्ल हैज़ सेंट, एक लड़की ने मैसेज सेंड किया है, एक लड़की ने ईमेल सेंड किया है, तो क्या होगा, अ गर्ल हैज़ सेंट अ मैसेज या अ गर्ल हैज़ सेंट एन ईमेल। ओके, गॉट इट। अब यहाँ पे हम बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट, तो बॉट ले लेते हैं। वही फॉर्मूला है, आई हैव बॉट, कि मैंने परचेज किया है या मैंने परचेज कर लिया है, एक ही बात है। तो आई हैव बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज़, मैंने एक नई जीन्स परचेज किया तो आई हैव बॉट अ न्यू जीन्स। ओके, तो आपको समझ में आएगा। तुमने खरीदी है तो यू हैव बॉट अ न्यू जीन्स, हमने खरीदी तो वी हैव बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज़, कि हमने एक नई जूती जोड़ी के लिए तो क्या बोलेंगे, वी हैव बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज़। उसने खरीदी है, कोई है इसका नाम ले रहे हो तो क्या बोलेंगे, सॉरी लड़का है तो क्या बोलेंगे, ही हैज़ सेंट, सेंट थोड़ी बॉट की बात करें हम, तो ही हैज़ बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज़, कि उसने एक नई जोड़ी शूज़ खरीदी है तो ही हैज़ बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज़। शी की बात करें तो शी हैज़ बॉट अ न्यू जीन्स। ओके, लड़कों ने खरीदे तो बॉयज़ हैव, बॉयज़ के साथ में क्या आएगा, हैव आएगा, तो बॉयज़ हैव बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज़, कि लड़कों ने नए जोड़ी जूते लिए हैं तो क्या बोलेंगे, बॉयज़ हैव बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज़। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे देख लीजिए, हम रिटर्न लेते हैं। रिटर्न यानी लिख लिया है, मैंने लिख लिया तो आई हैव रिटन, क्या लिख लिया है वो बाद में आ जाएगा। मैंने अपने नोट्स लिख लिया तो आई हैव रिटन माई नोट्स, हमने लिख लिया तो वी हैव रिटन, माई नहीं होगा क्योंकि हम है तो हमारे नोट्स लिखेंगे, हम है तो मेरा नोट्स थोड़ी लिखेंगे, वी हैव रिटन आवर नोट्स। ठीक है ना, मैंने नोटबुक में लिख लिया तो आई हैव रिटन इन द नोटबुक। ठीक है, तुमने लिख लिया तो यू हैव रिटन इन द नोटबुक, उसने लिख लिया तो ही हैज़ रिटन, ठीक है, हिज नोट्स। अब उसने लिखे तो उसने उसके नोट्स लिखे तो हिज नोट्स आ जाएगा, ही के लिए हिज नोट्स, शी के लिए हर नोट्स, कि सी हैज़ रिटन हर नोट्स। गॉट इट। तो अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। अब टेकन ले लेते हैं, टेकन यानी ले लिया है या ले चुका है, तो मैं ले चुका हूँ, आई हैव टेकन। मैं रिफ्रेशमेंट ले चुका हूँ या मैंने रिफ्रेशमेंट ले लिया। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट का क्या मीनिंग है? रिफ्रेशमेंट का मतलब है यहाँ पे नाश्ता। एक बिस्किट्स आते हैं, आपने अभी खरीदे हो कभी स्नैक्स के नाम से, ये वो वाला स्नैक नहीं जो सांप है, नो, दैट इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ स्नैक। ये स्नैक्स है नाश्ता। जब भी हम नाश्ते के रूप में कचौरी या कुछ भी लेते हैं तो वो कंप्लीटली नाश्ता जो वर्ड है इन इंग्लिश दैट इज कॉल्ड स्नैक्स और रिफ्रेशमेंट। तो उसको हम रिफ्रेशमेंट बोलते हैं या स्नैक्स बोलते हैं। ओके, नाश्ते को। तो मैंने नाश्ता कर लिया है या मैंने नाश्ता ले लिया है, एक ही बात है। तो आई हैव टेकन रिफ्रेशमेंट या फिर आई हैव टेकन स्नैक्स, या फिर आप बोलना चाहते हो कि उसने ले लिया है तो ही हैज़ टेकन रिफ्रेशमेंट। ठीक है, तो बॉयज़ ने ले लिया है तो बॉयज़ हैव टेकन स्नैक्स, बॉयज़ ने स्नैक्स ले लिया है। या एक लड़की ने लंच ले लिया है तो अ गर्ल हैज़ टेकन लंच। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। राहुल ने ले लिया तो राहुल हैज़ टेकन स्नैक्स। यस, तो राहुल हैज़ टेकन स्नैक्स, के राहुल ने नाश्ता कर लिया है। अब यहाँ पे डन लिया है, डन। ओके, तो डन भी उसी प्रकार से उसने कर लिया है तो ही हैज़ डन। लड़की है तो सी हैज़ डन। ओके, बॉयज़ है तो बॉयज़ हैव डन। लड़कों ने कर लिया तो बॉयज़ हैव डन।
ठीक है, बॉयज़ ने वर्क कर लिया तो बॉयज़ हैव डन द वर्क, मैंने कर लिया तो आई हैव डन द वर्क, मैंने प्रैक्टिस कर ली तो आई हैव डन प्रैक्टिस, हमने कर ली तो वी हैव डन प्रैक्टिस, ठीक है। राहुल ने कर लिया तो राहुल हैज़ डन द प्रैक्टिस, ओके। तो इस प्रकार से आ जाएगा। डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड मतलब जमा करा दिया, थर्ड फॉर्म है डिपॉजिटेड। तो मैंने करा दिया तो आई हैव डिपॉजिटेड, हमने करा दिया वी हैव डिपॉजिटेड, तुमने करा दिया यू हैव डिपॉजिटेड, ठीक है। उसने करा दिया तो ही हैज़ डिपॉजिटेड या शी हैज़ डिपॉजिटेड, ओके। क्या डिपॉजिट करा है वो आगे आ जाएगा। जैसे मैंने स्कूल फीस जमा करा दिया, आई हैव डिपॉजिटेड स्कूल फीस, उसने स्कूल फीस जमा करा दी तो ही हैज़ डिपॉजिटेड स्कूल फीस। गॉट इट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। यहाँ पे प्लेड, प्लेड की कई सारे मीनिंग है। एक तो प्ले का मतलब खेलना भी होता है, प्ले का मतलब किसी भी यंत्र को बजाना भी प्ले ही होता है, ठीक है। और किसी रोल को निभाना भी क्या होता है, प्ले ही होता है। अब देखिए मैंने प्ले किया है तो आई हैव प्लेड, मैंने एक मैच प्ले किया है तो आई हैव प्लेड अ मैच, मैंने एक गांधी जी का रोल प्ले किया है तो क्या बोलेंगे, आई हैव प्लेड अ रोल ऑफ गांधी, कि रोल का गांधी का एक रोल मैंने प्ले किया है, गांधी का एक अभिनय मैंने किया है, ठीक है। और आई हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, कि मैंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है तो क्या आ जाएगा, आई हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। मैंने गिटार प्ले किया, यहाँ पे गिटार प्ले का क्या मीनिंग है, गिटार बजाना, तो आई हैव प्लेड गिटार। तो यहाँ पे प्ले के कई सारे मीनिंग है, खेलना ही नहीं होता है, रोल को प्ले करना भी होता है, ठीक है, अभिनय निभाना भी होता है, और किसी यंत्र को आप बजा रहे हो तो भी प्ले ही यूज होगा। कम का मतलब आना, थर्ड फॉर्म है ये यहाँ पे, क्योंकि कम कैम कम ये थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, ध्यान रखना। तो मैं आ चुका हूँ तो आई हैव कम, वो आ चुकी है तो सी हैज़ कम, ओके। राहुल आ चुका है तो राहुल हैज़ कम। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, आपको समझ में आया होगा ये कि हम इसको किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें देखिए किस प्रकार से हम नेगेटिव फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं, देख लेते हैं कि नेगेटिव फॉर्म में किस प्रकार से यूज़ होगा। ये कुछ नहीं करना हमको नेगेटिव फॉर्म में, सिर्फ और सिर्फ हमको नॉट का यूज़ करना है यहाँ पे, नॉट। और नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से पहले होगी, और जब हम मना करें तो नॉट यूज़ करेंगे। जैसे मैं मना करूँ कि मैंने नहीं भेजा या मैं नहीं भेज चुका हूँ, तो एक ही बात है, मैंने नहीं भेजा है, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट सेंट, मैंने नहीं खरीदा है तो आई हैव नॉट बॉट, मैंने नहीं लिखा है तो आई हैव नॉट रिटन, और क्या नहीं लिखा है वो आगे आ जाएगा, आई हैव नॉट रिटन माई नोट्स, ठीक है। मैंने नोटबुक में नहीं लिखा तो आई हैव नॉट रिटन इन द नोटबुक, उसने नहीं लिखा तो ही हैज़ नॉट, उसने नहीं खरीदा, ही हैज़ नॉट बॉट, ठीक है, उसने नहीं लिखा तो ही हैज़ नॉट रिटर्न। और शी अगर यूज़ करें तो उसने वर्क पूरा नहीं किया तो सी हैज़ नॉट डन द वर्क, कि उसने वर्क पूरा नहीं किया या उसने वर्क नहीं किया, उसने प्रैक्टिस नहीं की तो क्या हो जाएगा, शी हैज़ नॉट डन प्रैक्टिस, ओके। तो बॉयज़ ने स्कूल फीस जमा नहीं कराई तो क्या बोलेंगे, बॉयज़ हैव नॉट डिपॉजिटेड स्कूल फीस, ठीक है। तो ये जब हम नोट का यूज़ करते हैं तो ये इस प्रकार से यूज़ होता है। अब अगर आपको पता है कि हम जस्ट वी वांट टू मेक क्वेश्चन देम, फिर हम किस प्रकार से यूज़ करेंगे। देखिए अगर हमको इनको क्या करना है, क्वेश्चंस बनाना है, तो आप यू नो वेरी वेल कि हमको हेल्पिंग वर्ब जो है उसकी जो जगह है वो बदल देनी होती है। पहले वो सब्जेक्ट से पहले आ रहे होते हैं जब हम उनको आंसर या फिर नेगेटिव में यूज़ करते हैं, तो लेकिन जब हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो है उस जो सब्जेक्ट के बाद में आ रही होती है वही सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हैज़, हैव, ओके। तो अब देख लीजिए क्या बोलेंगे, हैव के साथ आपको पता है किसका यूज़ होगा। क्वेश्चन करेंगे तो हैव आई, हैव वी, हैव यू, और हैज़ किसके साथ में आएगा, हैज़ आएगा, हैज़ ही, हैज़ शी, हैज़ इट, और या हैज़ अ गर्ल या हैज़ राहुल, बॉयज़ के साथ में हैव ही यूज़ होगा। क्वेश्चन कर रहे हो तो हम क्वेश्चन यूज़ से करते तो आपके अधिकतर आप ये बोलते हो तो आप डायरेक्टली क्या बोलते हैं, हैव यू। आप पूछते हैं हैव यू डन योर वर्क, क्या आपने अपना वर्क पूरा कर लिया, तो क्या बोलेंगे हैव यू डन, हैव यू डन द वर्क, कि आपने वर्क पूरा कर लिया। क्या आपने मैसेज भेज दिया तो क्या बोलेंगे हैव यू सेंट, हैव यू सेंट। आंसर होगा तो यू हैव सेंट और क्वेश्चन होगा तो हैव यू सेंट। आप क्या आपने एक मैसेज भेज दिया, हैव यू सेंट अ मैसेज। क्या मैंने भेज दिया तो क्या बोलेंगे हैव आई सेंट, हैव आई सेंट अ मैसेज। और इसके लिए यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैज़ ही सेंट अ मैसेज। क्या उसने नए शूज़ खरीदे हैं, ये बोलना चाहते क्या उसने एक नए शूज़ खरीदे हैं, तो क्या हो जाएगा हैव तो होगा नहीं, हैज़ होगा, हैज़ ही, क्योंकि ही के साथ हैज़ यूज़ होता तो हैज़
हैज़ ही बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज़, क्या उसने नए शूज़ खरीद लिए, लड़की के लिए यूज़ करे तो हैज़ शी बॉट अ न्यू जीन्स। ओके, क्या उसने गिटार प्ले कर लिया तो हैज़ शी प्लेड गिटार, कि क्या उसने एक गिटार प्ले कर लिया। क्या राहुल ऑफिस आ गया तो क्या बोलेंगे हैज़ राहुल कम टू ऑफिस, क्या राहुल जयपुर आ गया, हैज़ राहुल कम टू जयपुर। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम जो है इसका पास्ट परफेक्ट देख लेते हैं। अभी हमने प्रेजेंट वाला देखा था, पास्ट परफेक्ट में किस प्रकार से यूज़ होता है वो भी हम देखने वाले हैं। तो आप अपना ध्यान यहीं पे रखें, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। बस पास्ट सब कुछ सेम है, थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जब हम परफेक्ट की बात करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, हम उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। प्रेजेंट है तो हैज़ हैव आ जाएगा, पास्ट है तो हैड आ जाएगा। अब ये हैड जो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट क्या है, ये एक ही है और एक होने के कारण चाहे आई हो, वी हो, यू हो, ही, शी, इट कुछ भी हो, हैड ही यूज़ होगा। ठीक है, अब जैसे इसकी हिंदी की जो सेंटेंस है वो क्या होंगी, जैसे कि मैंने खा लिया है और तो मैं क्या बोलूँगा, मैंने खा लिया था, मैंने देख लिया था, मैंने सुन लिया था। ठीक है, इस प्रकार से सेंटेंस का यूज़ करेंगे हम जब किसकी बात करें, पास्ट परफेक्ट की। मैं खा चुका था, मैं बैठ चुका था, मैं सुन चुका था। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंसेस यूज़ होंगे। और वही बात है कि मैं भेज चुका था तो क्या बोलेंगे, आई हैड सेंट अ मैसेज, आई हैड सेंट अ मैसेज। ठीक है, हमने भेजा था तो वी हैड सेंट अ मैसेज, उसने भेजा था तो ही हैड सेंट अ मैसेज, उसने खरीदा था, ही हैड बॉट अ पेयर ऑफ शूज़, तो अ न्यू पेयर ऑफ शूज़ उसने खरीद लिए थे तो क्या बोलेंगे, ही हैड बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज़। ठीक है, गॉट इट। उस एक लड़की ने खरीदे एक नई जोड़ी जूते की तो क्या बोलेंगे, अ गर्ल खरीदे थे तो अ गर्ल हैड बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज़। तो जब आप क्या कर रहे हो, पास्ट की बात कर रहे हो तो उसमें किसका यूज़ होगा, हैड का यूज़ होगा। और अब देखिए क्या बात कर रहे हैं हम, अगर इसको नेगेटिव बनाना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नॉट ऐड करना होगा और हमारा सेंटेंस है वो सेम रहेगा। ठीक है, कि मैं नहीं भेज चुका था तो क्या बोलेंगे, आई हैड नॉट सेंट। ठीक है, हमने नहीं खरीदा था तो वी हैड नॉट बॉट, तुमने नहीं लिखा था तो यू हैड नॉट रिटन, उसने नहीं लिखा था तो ही हैड नॉट रिटन, या उसने नाश्ता नहीं लिया था तो क्या बोलेंगे, ही हैड नॉट टेकन रिफ्रेशमेंट। सी की यूज़ करें तो शी हैड नॉट टेकन। ठीक है, बॉयज़ ने नहीं लिया था, बॉयज़ हैड नॉट डन, या बॉयज़ ने डिपॉजिट नहीं किया था तो बॉयज़ हैड नॉट डिपॉजिटेड स्कूल फीस। गॉट इट। राहुल ने प्ले नहीं किया एक मैच तो क्या बोलेंगे, राहुल हैड नॉट प्लेड अ मैच। तो ये इस प्रकार से आपको क्या होगा, नेगेटिव का यूज़ हो जाएगा। अगर आपको क्या करना है, इसी को क्वेश्चनिंग सेंटेंस बनानी है तो अभी जस्ट आई टोल्ड यू, आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की जो जगह है वो चेंज करनी है। आप पहले सब्जेक्ट से पहले आ रही थी, अब सब्जेक्ट के बाद आ रही थी, अब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी और यहाँ पे किसका यूज़ हो जाएगा, हैड का। तो हैड आई सेंट या हैड यू सेंट, क्या तुम भेज चुके थे मैसेज, तो हैड यू सेंट अ मैसेज। क्या अब यहाँ पे क्या तुम खरीद चुके थे, तो हैड, तो क्या हो जाएगा, हैड यू बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज़। क्या वो खरीद चुका था तो हैड ही बॉट। क्या वो लिख चुका था, हैड ही रिटन। ठीक है, क्या उसने ले लिया था तो हैड शी टेकन। इस प्रकार से हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड पास्ट परफेक्ट। आपको पास्ट परफेक्ट समझ में आया होगा। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ आपके साथ में, वो फ्यूचर परफेक्ट की बात करने जा रहा हूँ। फ्यूचर परफेक्ट आप देख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम उसको भी देख लेते हैं, उसके सेंटेंस किस प्रकार से होंगे और कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। आप ये चीज़ें कॉमन है, ये अपनी जगह से नहीं लेगी, ये अपनी जगह पे रहेगी। थर्ड फॉर्म ही आएगी परफेक्ट में, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। फ्यूचर की बात करें तो हम उसमें किसका यूज़ करते हैं, विल का। सेकेंड किसका, शैल का। और जो कॉमन है वो है हैव। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास में हैव कॉमन है और हैव फ्यूचर में जगह नहीं बदलेगा, अपनी जगह पे रहेगा। बस ये ध्यान रखना कि आपको पता है शैल का जो यूज़ है हम किसके साथ में करते हैं, आई के साथ में शैल और वी के साथ में सेल और बाकी के साथ में विल। विल तो हम सभी के साथ में यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आपको। तो बस सेल जो है आई और वी के साथ ही यूज़ करेंगे। अब हिंदी सेंटेंस क्या होगा वो देख लेते हैं कि मैं तुम्हें पत्र लिख चुका होऊंगा या मैं फ़ीस जमा करा चुका होऊंगा, इस प्रकार से आता है। और इसमें समय दे दिया जाता है, एक डेडलाइन दे दी जाती है, इस समय तक मैं ऐसा कर चुका होऊंगा भविष्य में।
ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ कल तक, तो मैं बात कर रहा हूँ कल के, आने वाली की, कल तक मैं अपनी फीस जमा करा चुका होऊंगा या मैंने करा दिया होगा, कल तक मैं फीस जमा करा दिया होगा या मैं करा चुका होऊंगा, तो ये सेंटेंस होंगे। तो भविष्य की बात करें कि भविष्य में हमारा काम जो है वो परफेक्ट हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा, तो अभी नहीं है, भविष्य में होगा, ये मैं बता रहा हूँ। तो क्या बोलेंगे, आई शैल हैव सेंट, मैं तुम्हें मैसेज भेज चुका हूँ, मैं कल तक तुम्हें मैसेज भेज चुका हूँ। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कल तक, तो कल तक के लिए हम जो यूज़ करेंगे वो होगा बाय, और कल टुमारो, बाय टुमारो। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, कल तक मतलब बाय टुमारो, अगले साल तक तो बाय द नेक्स्ट ईयर, अगले मंथ तक बाय द नेक्स्ट मंथ। तो तक जो है, तक टिल भी यूज़ किया जाता है, लेकिन टिल जो है वो वर्तमान में यूज़ किया जाता है, अब तक, टिल नाउ। लेकिन मैं भविष्य में की बात करूँ कि कल तक, आने वाले कल तक या 2021 तक, तो बाय 2021 ये हो जाएगा, और अगले साल तक तो बाय नेक्स्ट ईयर। तो इस प्रकार से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें मैसेज भेज चुका हूँ, ये लास्ट में आ जाएंगे, वो जो समय आएगा वो यहाँ पर आएगा कि कब तक आप इस काम को कर चुके होंगे। तो अभी अपन बोल के भी देख लेते हैं, और ये समझ लेना कि ये उधर लिखा हुआ है। अब मैं भेज चुका हूँ तो क्या बोलेंगे, आई शैल हैव सेंट। ये मिस मत कर देना, आप डायरेक्ट ऐसे बोलो आई शैल सेंट, रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती ही नहीं है, और फिर परफेक्ट भी नहीं रहेगा, थर्ड फॉर्म नहीं होगी, तो इसलिए हमको हैव भी बोलना है। तो आई शैल हैव सेंट कि मैं भेज चुका हूँ, मैं क्या भेज चुका हूँ, मैं मैसेज भेज चुका हूँ। तो आई शैल हैव सेंट अ मैसेज बाई टुमारो, कि कल तक मैं मैसेज भेज चुका हूँ। मैं तुम्हें मनी ऑर्डर भेज चुका हूँ, तो क्या बोलेंगे कि आई शैल हैव सेंट मनी ऑर्डर बाय टुमारो, कल तक तुम प्राप्त कर चुके होंगे। यहाँ पे तो भेजना, प्राप्त करने को क्या बोलते हैं, रिसीव, और कौन प्राप्त करेगा, तुम। तो तुम के लिए क्या बोलेंगे, यू शैल हैव, और प्राप्त करने के लिए वर्ब लिखी नहीं है, प्राप्त करना क्या होता है, रिसीव, रिसीव की थर्ड फॉर्म लेंगे तो रिसीव्ड हो जाएगी। तो यू शैल हैव रिसीव्ड मनी ऑर्डर बाय टुमारो। ओके, तो ये अगर तुम लिख चुके होंगे अपने नोट्स, कब तक, अगले दिन तक या कल तक या अगले साल तक, जो भी आप लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव रिटर्न, ही विल हैव रिटर्न हिज नोट्स बाय टुमारो, कि वो कल तक अपने नोट्स लिख चुका होगा। लड़के कल तक अपनी स्कूल फीस जमा करा चुके होंगे, तो बॉयज़ विल हैव डिपॉजिटेड स्कूल फी बाय टुमारो। आ गया समझ में आपको। तो राहुल जमा करा चुका होगा, राहुल आ चुका होगा जयपुर कल तक, कल तक जयपुर आ चुका होगा राहुल, तो क्या बोलेंगे, राहुल विल हैव कम, राहुल विल हैव कम टू जयपुर बाय टुमारो, कि वो कल तक जयपुर आ चुका होगा। वो दिवाली तक जयपुर आ चुका होगा, तो क्या बोलेंगे, राहुल विल हैव कम टू जयपुर बाय दिवाली। बाय दिवाली का मतलब दिवाली तक वो क्या हो चुका होगा, जयपुर आ चुका होगा। नेगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना, नेगेटिव इसमें विशेष ध्यान रखना है कि नोट कहाँ लगाना है, नोट हैव के बाद नहीं लगाना, नोट विल शैल और हैव के बीच में लगेगा, इस जगह लगेगा नॉट। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और इस चीज़ को वापस से देखो कि मैंने क्या बोला कि नोट कहाँ लगेगा, इन दोनों के बीच में। अब मैं बहुत बोलना चाहता हूँ कि कल तक मैं तुम्हें मैसेज सेंड नहीं कर चुका हूँ, मतलब ज़्यादा समय लगेगा, कल तक लड़के फीस जमा नहीं करा चुके होंगे, तो क्या बोलेंगे, बॉयज़ विल नॉट हैव डिपॉजिटेड, क्या होगा वापस देखना, बॉयज़ विल नॉट हैव डिपॉजिटेड स्कूल फीस। ठीक है, वो कल तक जयपुर नहीं आ चुका होगा, तो क्या बोलेंगे, या राहुल कल तक जयपुर नहीं आ चुका होगा, तो राहुल विल नॉट हैव कम टू जयपुर बाय टुमारो। तो आई थिंक यू हैव गॉट इट, आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसको क्वेश्चन फॉर्म में लेना है, तो क्वेश्चन फॉर्म किस प्रकार से होगा, वी हैव टू चेंज ओनली हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम इट्स प्लेस। तो इसके प्लेस से हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को बदलना होगा, प्लेस चेंज करना होगा इसका। तो हम क्या करेंगे, हैव अपनी जगह पर रहेगा सिर्फ, और विल और शैल है वो उठकर आगे आ जाएगा इस जगह, और ये क्वेश्चन में चला जाएगा। देखिए, तो क्या मैं कल तक मैसेज भेज चुका हूँ, तो क्या मेरे को क्या बोलेंगे, सेल आई, क्या हम, तो सेल वी, क्या हम कल तक फीस जमा करा चुके होंगे, तो क्या बोलेंगे, सेल वी हैव डिपॉजिटेड, सेल वी हैव डिपॉजिटेड स्कूल फी बाय टुमारो। गॉट इट। तो आपको ये समझ में आया होगा यहाँ पे। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पे विल का जो यूज़ है हम ही के साथ में, शी के साथ में कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, विल ही हैव बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज़, क्या वो खरीद चुका होगा, तो क्या बोलेंगे कि क्या वो खरीद चुका होगा एक नई जोड़ी जूतों की। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको क्वेश्चंस बना सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके, नाउ यू हैव गॉट इट, वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक नाउ।
Goodbye, take care yourself. वो नीचे 9th का लड़का है उससे